जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयागराज में कौन कौन सी 3 प्रमुख नदियों का संगम होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रयागराज में अभी विशाल महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। ऐसे में लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो है अपनी आस्था की डुबकी त्रिवेणी संगम पर जाकर लगा रहे हैं। तो अक्सर कई श्रद्धालुओं के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम क्या है या संगम क्या है और यहाँ पे कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने जा रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में संगम पर स्नान का फल उतना ही मिलता है जितना कि प्रतिदिन करोड़ों गायों का दान करने से मिलता है। हिंदू धर्म में अधिकतर तीर्थ स्थान नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी वो स्थान है जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती माता यानी कि सरस्वती नदी का संगम होता है। प्रयाग में गंगा और यमुना अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि सरस्वती नदी का अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 10,000 या उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य फल संगम में स्नान करने से मिलता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में संगम तट पर स्नान करने वालों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जीवन भर के पापों से छुटकारा मिल जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जहां अभी तक हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में अपनी आस्था की डुबकी लगा ली है और अभी भी प्रतिदिन करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी इस पवित्र संगम में लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में साधु और संत के स्नान को सम्मान पूर्वक शाही स्नान कहा जाता था। अब इस बार इस महाकुंभ से इस शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जाने लगा है। संगम पर उनके स्नान के बाद भक्त व श्रद्धालु स्नान करते हैं। आइए अब थोड़ा सा जानते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का किस तरीके से होता है संगम, क्या है इसके पीछे का रहस्य। दोस्तों, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम होते हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। वैसे ही 3 देवियां भी हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हो, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी में एक स्थान है जहाँ नदियों का मिलन होता है, इसलिए उस स्थान का, उस जगह का महत्व बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। तो कुछ लोग जब जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं इस संगम पर पवित्र स्नान करने, डुबकी लगाने, तो उनके मन में अक्सर यही कन्फ्यूजन रहता है कि हमको संगम पर जाना है या त्रिवेणी संगम पर स्नान करना है। तो आपको यह क्लियर कर दें, त्रिवेणी संगम को ही संगम बोला जाता है। ये शॉर्ट में बोला जाता है कि आपको संगम जाना है, तो संगम और त्रिवेणी एक ही स्थान है। लेकिन अक्सर श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल अक्सर उठता ही है कि गंगा और यमुना तो यह स्पष्ट रूप से नजर आती हैं, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखती, फिर कैसे त्रिवेणी संगम हुआ। दोस्तों, इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है। ऐसा कहा जाता है और यह कथा जो है श्रीमद् भागवत पुराण में बड़े विस्तार से ही मिलती है कि सरस्वती पूर्व काल में स्वर्ण भूमि में बहा करती थी। स्वर्ण भूमि का बाद में नाम स्वर्ण राष्ट्र पड़ा। धीरे धीरे कालांतर में यह सौराष्ट्र हो गया, किंतु यह सौराष्ट्र प्राचीन काल में पूरा मारवाड़ भी अपने अंदर समेटे हुए था। सरस्वती नदी यहाँ पर बड़े ही प्रेम से बहा करती थी। नित्य इनकी पूजा और अर्चना होती रहती थी। धीरे धीरे चूंकि इस प्रदेश के लोग यवनों के संपर्क में आकर यवन आचार विचार के मानने वाले होने लगे, तो सरस्वती नदी ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर वास करने लगी और इसके बाद से यहाँ त्रिवेणी संगम कहा जाने लगा। तब से सरस्वती के वहाँ से आने के बाद वह पूरी भूमि ही मरु
भूमि में परिवर्तित हो गई, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। साथ में पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी को जो है एक श्राप मिला था। उसके पीछे की भी पौराणिक कथाएं हैं। इन कथाओं के अनुसार सरस्वती नदी के गायब होने के पीछे एक श्राप है। बताया जाता है सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वेद व्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे थे, तब सरस्वती नदी के शोर से उन्हें महाभारत की रचना करने में परेशानी हो रही थी। और ऐसा भी कहा जाता है सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ते हुए निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में मिल जाती थी। जब वेद व्यास महाभारत की रचना कर रहे थे तो इस शोर के कारण, सरस्वती नदी शोर के कारण वह रचना करने में उनको दिक्कत आ रही थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया था कि तुम्हारे शोर शराबे के कारण मैं महाभारत ग्रंथ की रचना नहीं कर पा रहा हूँ, इस कारण से आज से ही तुम विलुप्त हो जाओ। दोस्तों, सरस्वती नदी के विलुप्त होने के पीछे एक और कारण बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई थी। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना नदी में गिर गया और आधी सरस्वती नदी पृथ्वी के अंदर प्रवाहित होने लगी और वहां की सरस्वती नदी पृथ्वी के अंदर प्रवाहित होने लगी। इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। इसीलिए प्रयागराज में इन 3 नदियों का संगम माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी जो है यमुना नदी के साथ प्रवाहित होकर गंगा के साथ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर संगम होता है, इसलिए उस क्षेत्र का विशेष महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमको गंगा यमुना का मिलन तो दिखता है, लेकिन सरस्वती नदी जो है वो अदृश्य रूप में बहती है। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जाने वाला हर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने की इच्छा रखता है। प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ है, हम सभी जानते हैं, और जो कि 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। देश और दुनिया से लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में और वहाँ के आसपास पवित्र घाटों पर अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लगाई है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ पर गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का संगम होता है। ऐसी मानता है कि इस पावन संगम में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मन को शांति मिलती है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में यमुना और गंगा का मिलन हमको साफ तौर पर नजर आता है, हम देख सकते हैं, लेकिन सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती। ऐसा कहा जाता है कि उस संगम पर सरस्वती नदी अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। इसी कारण से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का कई गुना कई अधिक महत्व बढ़ जाता है। इसीलिए करोड़ों श्रद्धालु जो जाते हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, उनका प्रयास रहता है कि जो स्नान हो वो त्रिवेणी संगम में ही हो। और आज के समय में जब महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, ऐसे में करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पे आ रहे हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसलिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर माह के महीने में माह का महापर्व आयोजन होता है। उस आयोजन में भी करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था की डुबकी लगाने जाते हैं। इतना बड़ा महत्व है प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जिसमें हमने आपको प्रयागराज में त्रिवेणी संगम और संगम क्षेत्र में क्या अंतर है उसके बारे में बताया है। यहाँ पे गंगा यमुना और अदृश्य रूप में जो सरस्वती का मिलन होता है उसका महत्व बताया। सरस्वती क्यों विलुप्त हुई उसके बारे में भी पौराणिक कथाओं के अनुसार आपको इस वीडियो में हमने कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। यदि बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की हमारी आगे भी आने वाली धार्मिक यात्रा और ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस धर्म महालोक यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर रंगे। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।